साथियों, मोदी जी के हमने वो तल्ख तेवर देखे हैं। चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, बायकॉट चाइना की मुहिम चलाते थे और मेक इन इंडिया स्वदेशी अपनाओ का गाना गाते थे। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो मोदी जी पूछते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं। अब वही वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में। मोदी जी के अंदर जो स्वदेशी प्रेम जागा था उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आज मोदी जी में अब जागृत चीन प्रेम पर बात करते हैं। मोदी जी का प्रेम भी अजब गजब है। कभी ट्रंप की सरकार बनवाने में लग जाते हैं, कभी चीन से प्रेम करने लग जाते हैं, कभी झूला झूलते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी सहारा ढूंढने लग जाते हैं। साथियों, आज बात करेंगे मोदी जी के चीन प्रेम के ऊपर। मोदी जी चीन का नाम लेने से भी क्यों घबराते हैं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मोदी जी चीन के दौरे पर हैं। कितना भव्य स्वागत हुआ है, ये वीडियो देखिए। जबरदस्ती हाथ मिलाने और गले लगने की कोशिश कर रहे मोदी जी को जिनपिंग ने भाव ही नहीं दिया। साथियों, ये वही मोदी जी हैं जो चुनावी फायदे के लिए चीन और पाकिस्तान की बैंड बजा देते हैं, लेकिन एक बार पाकिस्तान भी पहुंच गए थे बिन बुलाए, चीन भी चले गए। बिन बुलाए गए थे ना पाकिस्तान, मोदी जी बिरयानी खाकर आ गए। सैनिकों को, देशवासियों को गोलियां खानी पड़ गई। गलवान घाटी में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया। मेजर शैतान सिंह का जो स्मारक है उसको तोड़ दिया गया। भारतीय सेना के वीर जवानों ने उसका विरोध किया तो चीन ने हमला कर दिया। भारत के 20 वीर सपूतों ने अपनी जान देकर भारत की जमीन बचाई चीन से। अरुणाचल प्रदेश में चीन गांव के गांव बसा रहा है और आज उसी चीन के प्रधानमंत्री से गले मिलने के लिए मोदी जी तड़प रहे हैं, लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे? क्या यह भी हकीकत नहीं है कि चीन हमारी ज़मीन पर आज भी कब्जा करके बैठा है? मोदी जी क्या मजबूरी हो गई जो चीन के चौखट पर खड़े होकर दोस्ती की बातें करना पड़ रहा है, जबरन गले लगना पड़ रहा है? जिस चीन ने हमारी संप्रभुता को ललकारा है, हमारे सैनिकों की जान ली है, मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने अकेले चीनी सैनिकों का मुकाबला किया लेकिन पोस्ट को भारत के कब्जे से नहीं जाने दिया। मोदी जी, आपकी डिप्लोमेसी से मेजर शैतान सिंह चीनियों से नहीं हारे लेकिन हार गए। वो पोस्ट, मेजर शैतान सिंह का मंदिर अब तोड़ दिया गया। सेना प्रमुख ने हाल ही में खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल इनपुट और खुफिया इनपुट मुहैया करा रहा था। पाकिस्तान तो मुखौटा था, चीन असली साजिश करता था। चीन सिर्फ हमारी जमीन नहीं हड़प रहा है, हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मदद देकर भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा है। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of. तुर्की भी तो पाकिस्तान के समर्थन में था, पाकिस्तान को ड्रोन और टेक्नोलॉजी दी थी। और चीन में मोदी जी तुर्की के राष्ट्रपति से कैसे मिले लपक के? मोदी जी को चीन और तुर्की से गले लगने के पहले अपनी आपत्ति तो रखना था। चीन और तुर्की के राष्ट्रपति से कड़े शब्दों में जवाब मांगना था। मोदी जी की भाषा में कहें तो लाल आंखें दिखाना था। क्या मोदी जी चीन से कह पाए कि हमारी ज़मीन खाली करे, पाकिस्तान को मदद देना बंद करे, या हमेशा की तरह दिखावटी फ़ोटो खिंचवाकर, हाथ मिलाकर, दोस्ती के गीत गाकर देश की जनता को फिर से गुमराह करेंगे? साथियों, मोदी जी के चीन प्रेम की एक वजह सोशल मीडिया में तैर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि चीन के पास मोदी जी की कोई फाइल दबी हुई है, इसलिए मोदी जी चीन का नाम लेने से घबराते हैं
किसी दिन चीन वो फाइल न खोल दे। इसीलिए जिनपिंग को बुलाकर झूला झुला रहे थे। अमेरिका के पास भी मोदी जी की कोई फाइल दबी हुई है। ट्रंप के द्वारा बार बार अपमानित किए जाने के बावजूद ट्रंप को झूठा बोलने का साहस और अमेरिका के आगे विरोध व्यक्त करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। कंगना रनावत ने ट्रंप के खिलाफ ट्वीट किया था। जेपी नड्डा साहब ने फोन करके तुरंत कंगना रनावत का पोस्ट डिलीट करवाया। अमेरिका और चीन से इतना डरने की वजह क्या है? आज तो चीन से दो टूक बात करनी चाहिए। भारत को जितनी ज़रूरत चीन की है, चीन को भी उतनी ही ज़रूरत भारत की है। हमारी ज़मीन खाली करो। लेकिन मोदी जी में वह राजनीतिक इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती। आज इंदिरा जी होती तो देश का और विश्व का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता। साथियों, दिखावे और ढोंग को देश के लोग समझ रहे हैं। शहीदों के सम्मान और देश की संप्रभुता के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोदी जी के लिए केवल और केवल अपनी सत्ता बचाना महत्वपूर्ण है, देश हित महत्वपूर्ण नहीं है। आगे और बातें करेंगे जीवंत उदाहरणों के साथ, जीते जागते सबूतों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।